यूट्यूब फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह की ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बच्चा लोगों को भी स्कूल भेज दिया, क्योंकि उन लोगों को स्कूल है। तो स्कूल भेज दिया, ब्रेकफास्ट करा के उन लोग दोनों के टिफ़िन बना के स्कूल में भेज दिया। भेजने के बाद मैं तुरंत आ गई किचन में। तो किचन में आने के बाद फ्रिज में थोड़ा मटन था, तो वो निकल के पहले भिगो के रखा था पानी में। उसके बाद मैं बनाने के लिए इसी तरह बिठा लिया। और उसके सुबह मैं एकदम सुबह उठ गई। 4 बजे मैं उठ के मैं नमाज़ पढ़ के और मेरे बेटी को जगा दिया। बेटी उठ के थोड़ा पढ़ाई किया। उसके बाद बेटा उठा, तो बेटा भी उठने के बाद दोनों को फ्रेश करके दोनों ब्रेकफास्ट खिला के स्कूल में भेज दिया। तो भेजने के बाद मैं किचन में आ गई काम करने के लिए। तो किचन में आने के बाद मैं थोड़ा मटन बना रही हूँ पत्ता गोभी के साथ। तो एकदम थोड़ा था मटन, इसीलिए मैं पत्ता गोभी के साथ बना रही हूँ। और मैंने मटन जब भी बनाती हूँ थोड़ा हो तो मैं इसी तरह कुछ भी सब्ज़ी मिला के बना देती हूँ, क्योंकि बच्चा लोग सब्ज़ी नहीं खाती है। तो इसी तरह बना के खिलाने से सब्ज़ी भी खा जाती है वो लोग। और मैं इसी तरह बना रही हूँ। और आप लोग भी इसी तरह कभी भी मटन तोड़ा हो तो इसी तरह सब्ज़ी मिला के बना सकते हो। तो मैं बना लिया। तो बनाने के बाद मैं थोड़ा किचन का वो जो मसाला रखने का, नमक रखने का जो डब्बा होती है वो सब आज अच्छे से साफ़ करूँगी। और मेरा नमक, चीनी, चाय पत्ती रखने का जो डब्बा है वो थोड़ा ख़राब हो गई, तो वो निकल के मैं न्यू 3 डब्बा लिया था, वो उसमें डालूँगी। डालने के बाद वो अच्छे से वॉश करके धूप में डाल दूँगी। तो इसी तरह मेरा डब्बा हो गई। और किचन के एकदम गैस टेबल के साथ भी है एकदम वो डब्बा रखती हूँ, इसीलिए ज़्यादा ऑयल गिर जाती है। सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो ऑयली हो जाती है, क्योंकि मेरे घर में चिमनी नहीं है। तो इसीलिए मैं सब, और हफ्ता में मैं हर दिन एक बार एक कपड़ा भिगा के अच्छे से पोछा लगाती हूँ। तो इसी तरह डब्बा, सब प्लास्टिक का रैक जितनी भी है सब अच्छे से मैं एक कपड़ा से इसी तरह पोछा लगाती हूँ, तभी अच्छी लगती है। और किचन में जितने भी किचन फ्रेश हो इतनी अच्छी लगती है, खूबसूरत देखने में अच्छी लगती है। तो मैं इसी तरह हर दिन हर समय करती हूँ, जब समय मिलती है मैं इसी तरह करती हूँ। तो अभी दूसरा वाला डब्बा अच्छे से रख दिया मैंने। तो अभी चाय पत्ती चीनी निकालूँगी, निकलने के बाद बनाऊँगी और रखूँगी। और यहाँ मेरा सब्ज़ी भी हो गई। मैं पत्ता गोभी भी प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो डालने के बाद इसी तरह हो जाएगी। और सुबह उठने का फ़ायदा यही होती है, क्योंकि आप लोग जब भी सुबह उठोगी तो देखना अच्छी फील भी होती है और एक्सरसाइज भी कर सकती है। सुबह टाइम में एक्सरसाइज भी कर सकती हो और नमाज के बाद इतना अच्छी लगती है, अच्छी फील भी होती है। और मैं सुबह उठने के फ़ायदा यही सोचती हूँ। और हम लोग, अल्लाह पाक ने हम सभी को, जितने भी हाउसवाइफ बनाया, तो हाउसवाइफ को भी इसी तरह रखना चाहिए सभी घरों में। और मैं अल्लाह पाक ने जब हम लोगों को हाउसवाइफ चॉइस किया, तो हाउसवाइफ की काम है अच्छे से घर को रखना, मेंटेन करना, किस तरह से बच्चे लोगों को रखना है, किस तरह से उन लोगों को पढ़ाई दिखना है, सब इसी तरह करना चाहिए। और इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह करिएगा, देखिएगा। सुबह उठने का फ़ायदा भी बहुत अच्छे से होती है। तो हम लोग का सुबह की फ़ायदा लेती हूँ। सुबह उठने के फ़ायदा बहुत अच्छी होती है और सारा दिन अच्छे से जाती है, क्योंकि सुबह लेट के उठने के बाद बच्चे लोगों को टिफ़िन बनाना और उन लोगों को खाना खिलाना, कपड़ा पहनना बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए सुबह उठना चाहिए। उठने के बाद अच्छी से थोड़ा गर्म पानी मैंने पी लिया। पीने के बाद नमाज़ पढ़ लिया। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इसी तरह बच्चे लोगों को टिफ़िन बना लिए। बनाने के बाद उन लोगों को स्कूल भेज दिया। तो अभी मैं जो न्यू डब्बा लिया था उनमें चाय पत्ती चीनी निकल के रख रही हूँ। और पुराना वाला जो डब्बा है वो अच्छे से वॉश करके धूप में डालूँगी। और प्लास्टिक का जो रैक है जिसमें रखती हूँ वो भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी। हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर प्लास्टिक का रैक पानी में भिगो के साबुन से अच्छे से वॉश करती हूँ। और डब्बा इसी तरह मैं कपड़ा भिगो के इसी तरह मैं रखती हूँ। देखिए कितना धूल मिट्टी लगा है, ऑयल गिरा है ना, इसीलिए।
तो मैं अच्छी से पानी में भिगो के रख रही हूँ। और मैंने पत्ता गोभी प्रेशर कुकर में डाल दिया, 1 सीटी हो जाएगी। होने के बाद मैंने देखिए फ्रेंड्स कितना डस्ट लगा है, तो ज़्यादातर ऑयल गिरने के कारण होती है इसी तरह। तो देखिए पहले की और बाद में देखिए किस तरह से होती है। और फ्रेंड्स आप लोगों के पास मेरे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और न्यू देख रही है आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ मैंने पत्ता गोभी डाला था जो प्रेशर कुकर में, वो भी हो गई। होने के बाद मैं कढ़ाई में निकाल के रखूँगी। और अब मैं जब भी बनाती हूँ मटन कुछ भी इसी तरह मैं प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ, क्योंकि समय भी कम लगती है और जल्दी में हो जाती है और गैस भी बच जाती है। तो मैं इसी तरह करती हूँ। और सोचा था विंटर भी धीरे धीरे आ रही है, तो सोचा था सब घर का कर्टेन जितने भी कर्टेन है सब अच्छी से धोऊंगी। तो मैं काम वाली दीदी को बुलाया था, तो वो आज नहीं आया। तो जब आएगी उनको लेके मैं सब विंटर की पहले सब विंटर के कपड़े और जितने भी कर्टन वगैरह है सब अच्छी से वॉश करूँगी। वॉश करके विंटर जाने के पहले कि 1-2 महीने पहले भी इसी तरह धोना चाहिए सब घर के कर्टन, तभी घर में अच्छी अच्छी फील आती है और देखने में भी इतना खूबसूरत लगती है। नहीं तो पर्दा कर्टन इसी तरह ख़राब लगती है धूल मिट्टी लगने से। तो वो काम वाली दीदी नहीं आई, तो मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, इसीलिए मेरा सर्दी ज़ुकाम थी माँ की घर से आने के बाद, इसीलिए मैं दीदी को बुलाया था, तो दीदी नहीं आया। तो शायद काल आएगी। काल आने के बाद भी दिखाऊंगी किस तरह से करूँगी। हर रूटीन सुबह की लेके शाम का जो रूटीन होती है वो तुरंत शेयर करती हूँ आप लोगों के पास। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर हो गई। तो अभी मैं इसी तरह एक कार्टून का टुकड़ा रख के नीचे में रख के तभी वो अच्छी से बैठती है। और दूसरा वाला भी डब्बा जितने भी है सब अच्छे से मैं दाल चना काबुली चना जितने भी रखती हूँ इसी तरह एक छोटा छोटा डब्बा में रखती हूँ, आधा किलो हिसाब से डब्बा। और ज़्यादा हो तो मैं बड़ा डब्बा में सब एक साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स इवनिंग हो गई, होने के बाद बच्चा लोगों को फरमाइश आई है पास्ता खाने के लिए। तो मैं इवनिंग वॉक के लिए जाती हूँ, तभी बच्चे लोगों को बोल रही थी मामा थोड़ा पास्ता बना के दे जाओ। तो मैं पास्ता मगरिब के नमाज के समय थोड़ा पास्ता बॉईल करके रख दिया था। और शिमला मिर्च, चिकन और प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा अदरक लहसुन इसी तरह रख दिया। और चिकन मैंने छोटा छोटा हिस्सा में काट करके पहले से बॉईल करके रख दिया था। और शिमला मिर्च भी काट कर लिया, आज थोड़ा मीडियम साइज से शिमला मिर्च काट किया। तो थोड़ा बटर डाला कढ़ाई में और थोड़ा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैं हरी मिर्च, अदरक लहसुन जो छोटा छोटा हिस्सा में काट करके डाला था वो भी डाल दिया, काटा था वो भी डाल दिया। और प्याज भी डाल दिया और थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं शिमला मिर्च और चिकन एक साथ डाल दूँगी, क्योंकि चिकन बॉईल हुआ है, कम फ्राई करूँगी। तो अच्छी से थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च ज़्यादा फ्राई होने से अच्छा नहीं लगती है। और आज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा हिस्सा में डाल दिया शिमला मिर्च और इसी तरह फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के समय मैंने जब पास्ता बॉईल किया था तभी थोड़ा नमक डाला था बॉईल में और थोड़ा ऑयल डाला था। तो ऑयल डालने से अच्छी होती है, नहीं तो चिपक जाती है। तो ऑयल डालने से नहीं चिपकती है। और चिकन बॉईल करने के समय भी थोड़ा नमक डाला था, तो अभी कम नमक डालूंगी। और साथ में मैं इसी तरह फ्राई कर रही। फ्राई करने के बाद थोड़ा ड्राई मसाला डालूंगी। ड्राई मसाला में थोड़ा ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर थोड़ा डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल मसाला बच्चे लोगों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होती है। और ख़ुद भी खाने से ज़्यादा ऑयल मसाला कम खाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डाइट कर रही हूँ आज 2 महीने से। तो इसी तरह थोड़ा डालूंगी। डालने के बाद फ्राई करूँगी। तो थोड़ा धीमी आग में मैं पका रही हूँ। उसके बाद पूरा आग डाल दूँगी तभी अच्छी से होगी। और अभी इसी तरह फ्राई करने के बाद मैं ड्राई मसाला डालूँगी और पास्ता भी डाल दूँगी। और खाली एक चीज़ भी नहीं है, क्या पता है, चीज़ नहीं है, क्योंकि चीज़ बटर फ्रिज में रखने से मेरे बेटा ने क्या करती है, मैं जब इवनिंग वॉक में जाती हूँ मैगी बॉईल करके मैगी में चीज़ बटर डाल देती है, डाल के खुद नहीं खाती है और ख़राब भी कर देती है। तो इसी तरह चीज़ नहीं है, मैंने खाली चीज़ का डब्बा है लेकिन अंदर में चीज़ नहीं है। उसको बुला रही हूँ, बेटा चीज़ क्या कर दिया आपने।
वो बोल रही मम्मी मैं चीज़ सब एक दिन मैगी बनाया था, उसी दिन मैं दूध चीज़ थी मैंने डाला था तो नहीं खा पाई, मैं फेंक दिया था। तो उसको बोला था बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, हर जिस टाइप की जो हो ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट करने से दिक्कत होती है। तो मैं उसको प्यार से मास्टर शेफ़ घर में बुलाती हूँ, क्योंकि वो हर टाइम खाली सोचती है माँ क्या बनाओ। और मैं नहीं हो तो इवनिंग वॉक में जाती हूँ मेरे, तो जब इवनिंग वॉक में जाती हो वो किस तरह से फ्रिज से क्या क्या निकाल के कि क्या क्या बनाती है, और बनाने के बाद इसी तरह ख़राब कर देती है। खाली वो चीज़ नहीं डाला, तो अभी मैं थोड़ा सोया सॉस डाला। सोया सॉस डालने से अच्छी लगती है मुझे, बच्चे लोग भी खाती है। और थोड़ा टमाटो सॉस डालूँगी। डालने के बाद थोड़ा इमली का सॉस भी है मेरे पास, तो इमली का सॉस भी डालूँगी। डालने के बाद तुरंत थोड़ा मिक्स करके निकाल लूँगी। निकाल के मैं एक बाउल में इसी तरह सर्व करूँगी। सर्व करने के बाद डाइनिंग में लेके जाने के बाद अच्छी से सर्व करके सब खा रही हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और न्यूज़ जितने भी फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं प्लीज़ उन लोगों को भी बोल रही हूँ मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह मैंने सर्व कर लिया। सर्व करने के बाद और छोटा एक कटोरी मैंने साइड में रखा था थोड़ा पास्ता निकाल के, क्योंकि मेरे घर के पास मेरी बेटी बेटा की तरह 2 बच्चा है, और उनको भी थोड़ा दूँगी, क्योंकि उन लोगों को भी कुछ बना के मुझे मेरे बच्चों को देती है, इसीलिए मैं भी देती हूँ। खाली बाहर का चीज़ जो कुछ भी लेके आती हूँ तो वो नहीं देती हूँ, क्योंकि वो खाने से अचानक से वो उन लोग ख़राब हो जाएगी तो क्या बोलती है। तो इसी तरह मैं घर से बना के कभी कभार देती हूँ। तब के लिए बाय फ्रेंड्स, सेफ रहिए, अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह हेल्दी रेसिपी शेयर करिएगा।